उसी प्रकार एओर्टिक प्लेक्सस में भी 6 सब प्लेक्ससेस हैं। लेकिन डॉक्टर लोग इस बात को नहीं मानेंगे जब मैं कहूंगी कि इस चक्र का मुख्य कार्य ये होता है कि पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको मेंदू माने अपने मस्तिष्क जिसे कहते हैं या जिसे आप ब्रेन कहते हैं, उस ब्रेन के सेल्स का रिप्लेसमेंट करना। यहां का जो मेद है, जो फैट है, उसको इवॉल्व करके, उसकी उत्क्रांति करके उसको इस योग्य कराना कि वो अपने ब्रेन का सेल बने। जब हम बहुत विचार करते हैं, जब हम बहुत प्लानिंग करते हैं, जब हम बहुत सोचते हैं, जब हम रजोगुण को इस्तेमाल करते हैं, तब ये कार्य बहुत वेग से होता है, इसमें गति आ जाती है। हर समय हम लोग सोचते रहते हैं, फिर हमारा सोचना भी नहीं बंद होता। पूरी समय हम विचारों के चक्कर में उलझ जाते हैं, एक मिनट भी हम अपने विचार को रोक नहीं पाते। हजारों तरह के विचार हम एक के ऊपर एक लाते जाते हैं और प्लानिंग में लगे रहते हैं। ये कार्य अविरत होते रहता है, लेकिन जब इसकी गति बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तब इस चक्र के जो दूसरे कार्य हैं, जिसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा लिवर, हमारा स्प्लीन, हमारा पैनक्रियाज, हमारी किडनी, हमारा यूट्रस, इन सब चीजों को ये चक्र देखता है, तो उसमें कमी आ जाती है और कभी कभी रुकावट सी आ जाती है, क्योंकि एक ही कार्य में फिर संलग्न हो जाता है। इसीलिए जो लोग दिमागी खर्च बहुत करते हैं, दिमाग का काम ज्यादा करते हैं, उन्हीं को डायबिटीज की बीमारी होती है, उन्हीं को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि राइट साइड बहुत चलाने से लेफ्ट साइड जो है वो उसको, लेफ्ट साइड जो है उसको बैलेंस देने की कोशिश करती है। बहुत आदमी जब काम करता है तो आश्चर्य की बात है कि अगर आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं, फिजिकल लेबर कर रहे हैं, तो आपका हार्ट तो नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हार्ट तो इमोशनल चीज है, हार्ट तो इमोशन से चलता है। लेकिन बैलेंस के लिए हार्ट अटैक आ जाता है और आपका शरीर आपको इशारा देता है कि अब देखो बेटे, जरा काम धीरे करो, फिर बिस्तर पे लेट जाता है। इसी इम्बैलेंस के कारण हार्ट से इशारा आता है और इसी इम्बैलेंस के कारण डायबिटीज की बीमारी होती है, क्योंकि आपका जो पैनक्रियाज है उसका वर्किंग खत्म हो जाता है, किडनी का वर्किंग खत्म हो जाता है, इसकी वजह से किडनी ट्रबल्स हो जाते हैं। यूट्रस में इतनी परेशानी हो जाती है कि ऐसे औरतों को बच्चे नहीं हो सकते, बांझ हो जाते हैं। ये सारे इम्बैलेंस के कारण आता है और मेडिकल साइंस में इम्बैलेंस की कोई भी बातचीत नहीं। हम लोगों ने डायबिटीज बिल्कुल 1000 गुना ठीक किया है सहयोग ने, हालांकि हम ठीक नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि आप सब डायबिटीज यहां इकट्ठा न करें, लेकिन जो सहयोगी पार हो जाते हैं उनका डायबिटीज ठीक हो जाता है, ऐसा ही समझे, एज अ बाई प्रोडक्ट। डायबिटीज के कारण मनुष्य की आंखें कमजोर हो जाती हैं, आप जानते हैं, कभी कभी एकदम अंधा हो जाता है, वो देख भी नहीं पाता। डायबिटीज से अनेक रोग और हो सकते हैं, क्योंकि अंदर से मनुष्य कमजोर होते जाता है। किडनी में यूरिया बढ़ जाना और इसी प्रकार के जितने भी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, वो राइट साइड के अतिक्रम से होती है। मनुष्य विचार को अत्यंत जोर से, गतिवेग से करता है, तो उसके ब्रेन में भी एक तरह का मोमेंटम बन जाता है, माने वो फिर उसे रोक नहीं पाता और वो इस कदर बेतहाशा पागल की तरह सोचने लग जाता है कि अब वेस्ट में इस तरह के अनेक लोग हैं। इस चक्र का तत्व है कि आप सृजनशाली हो जाते हैं, आपके सृजनता बहुत बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी एक लाइन भी कविता नहीं लिखी, वो काव्य लिखने लग जाते,
जिन लोगों ने कभी भाषण नहीं दिया वो बड़े भाषण देने लग जाते हैं, और जिन लोगों ने कभी पेंटिंग नहीं करी, कुछ कला नहीं देखी, वो कलात्मक हो जाते हैं, बहुत सृजन हो जाते हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स लोग हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए। तो इंसान में सृजनता आ जाती है, क्योंकि वो अपनी सृजनता को बड़ी ऊंची से चीज समझता है। फिर उसको पैसे की परवाह नहीं होती कि पैसा जो है उसको देखो और सृजनता कैसे भी करो। और नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा बड़ा नाम हो जाए, तो कोई ना कोई बड़ी विक्षिप्त सी चीज बना कर रख दो। कुछ विचित्र चीजें आजकल जैसी बनती हैं, इसलिए कि हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, लोग हमें बहुत याद करेंगे, पर उसमें कला नहीं। तो कला का जो महान अंश है उसको प्राप्त करते हैं आप जब आपका ये दूसरा वाला चक्र है स्वादिष्ठान, ये ठीक होता है। और इसके कारण, स्वादिष्ठान के कारण ही हम बहुत जब सोचते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो ग्रे सेल्स हैं उसकी शक्ति इस्तेमाल करते हैं, तो ये उस शक्ति को पूरित करता है ये चक्र। तो जो लोग बहुत सोचते हैं उनको दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं, जिसको हम राइट साइडेड बीमारियां कहते हैं। उसमें से एक बीमारी तो उसका लिवर खराब हो जाता है, और दूसरी ये कि उसको पैनक्रियाज में उसको डायबिटीज हो सकता है, वो नहीं हुआ तो उसको किडनी ट्रबल हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ तो उसको अस्थमा हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, और सबसे ज्यादा तो उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। तो राइट साइडेड जो बीमारियां हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से आती है, और लेफ्ट साइडेड बीमारियां भी उसी से आती है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा स्वादिष्ठान जो है वो अच्छा रहना चाहिए। अब ये किस तरह से स्वादिष्ठान वो कुंडलिनी संभालती है और उसको देती है कि जब किसी की कुंडलिनी आप जागृत करिए और उसका स्वादिष्ठान चक्र पकड़ा हुआ है, तो बराबर पीठ में जहां पर स्वादिष्ठान चक्र है, आपको ऐसा लगता है वहां कोई हार्ट है कि क्या, पूरी तरह से जोरों में स्पंदन होता है, तो आपको पता जाता है कि आदमी के राइट स्वादिष्ठान पकड़ा हुआ। अब वो राइट स्वादिष्ठान जब साफ हो जाए, देखो, तो मनुष्य का चित्त जो है एकदम स्वच्छ हो जाता है, और उसके अंदर जो ये स्ट्रेस वगैरह जो आजकल प्रकार है वो सब खत्म हो जाता है, और वो शांति में विराजमान हो जाता है। स्वादिष्ठान चक्र बहुत जरूरी है कि हम ठीक रखें आजकल के जमाने में, जबकि हमारे ऊपर दुनिया भर के कार्य करने के बोझे लदे हो। स्वादिष्ठान चक्र को ठीक रखने से मनुष्य कितना भी परेशान हो, कोई भी उसको तकलीफ हो, शांति पूर्वक उसे देखता है साक्षी स्वरूप, और समझता है कि क्या खराब। अरे ये स्वादिष्ठान चक्र तो आजकल इतना खराब होता है, उससे इतनी बीमारियां होती, सब कुछ है, पर तो भी स्वादिष्ठान चक्र की कुछ विशेषता है कि कलयुग में ये बहुत ही बेकार है। फिर उससे जो और भी बीमारियां होती हैं उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती, पर यही कहूंगी कि बीमारी के अलावा मनुष्य अत्यंत संतापी और गुस्से वाला होता है, राइट साइडेड। बात बात में वो नक मिजाज होता है, उसको बड़ा ही लगता है कि मैं इतनी पोजीशन का आदमी हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करे। छोटे से आदमी भी बहुत अपने को समझने लगता है। ये भी राइट साइड स्वादिष्ठान से होता है, और लेफ्ट साइड स्वादिष्ठान जो पकड़ता है तो उससे मनुष्य चिंतित हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है, उसको डिप्रेशन आ जाता है, और वो सोचता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं, और मुझे सब सता रहे हैं, मुझे परेशान है। दुनिया भर के साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं। तो ये दो साइड जो है चक्र के, लेफ्ट एंड राइट, इसको बहुत संभालना चाहिए, और वो सहयोग में बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि उससे ये दोनों चक्र जो है ये साफ हो जाते हैं। जब साफ हो जाते हैं तो आप हर एक चीज को इस तरह से समझते हैं जैसे कि एक आप बाहर से अपने को देख रहे हैं। अच्छा, तब आपको गुस्सा आ रहा है, अच्छा बैठिए, आप अपने ऊपर अपना ही मजाक करते हैं, अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस तरह से मनुष्य
अपने चित्त को वहां डाला और ये आपका जो चित्त है वो प्रकाशित हो गया, तो वो जो चित्त है उसको ठीक कर देता। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए तो सहयोग बहुत जरूरी है, और आजकल के जमाने में जितनी भी परेशानी है स्वाधिष्ठान से